बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। अब से तकरीबन 1-2 रोज़ कबल मैंने एक वीडियो की जिसमें मैंने जिक्र किया कि सऊदी अरेबिया रशियन कैंप का हिस्सा तो क्या नहीं बनने जा रहा, क्या वो अमरीकी कैंप से निकल चुका है। आज मैं जिस स्टोरी का आपसे जिक्र कर रहा हूँ ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो इसराइल टाइम्स ने शाया की है। बड़ा इदारा है, बड़ा अखबार है, बेशक ज्यूज़ का है लेकिन क्रेडिबल तस्वुर किया जाता है। बहुत सारी इनकी खबरें क्रेडिबल होती हैं, सहाफ़ती इदारा है। इसने ख़बर एक्सक्लूसिव दी है, मैं उसकी डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। वो ख़बर इसने ये दी है कि सऊदी अरेबिया और रशिया के ताल्लुकात अब परेशानी का बायस खाली नहीं है। इसके अलावा 2 ममालिक और हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है जो इसराइली हलकों में पाई जा रही है। सऊदी अरेबिया को लेके एक चीज़ उसने ये एक्सक्लूसिव दी है। दूसरी उसने एक्सक्लूसिव चीज़ ये दी है कि भाई अरब ममालिक में सिर्फ़ एक सऊदी अरब नहीं है, मिस्र यानी कि इजिप्ट वो भी आपके हाथ से निकल रहा है। इसराइल के टॉप ब्रास, टॉप पॉलिटिकल क़यादत, थिंक टैंक्स ने अमरीकी थिंक टैंक्स पॉलिसी मेकर्स को राब्ता किया, उनको एक्सक्लूसिव कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं जिसमें उन्होंने उनसे ये कहा है कि भाई सऊदी अरेबिया आपके हमारे हाथ से निकल चुका है और अगर इसको मसले को आज एड्रेस ना किया गया तो मिस्र भी निकल जाएगा और ख़दशा है कि इनके साथ और ममालिक भी यहाँ से हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसकी थोड़ी सी आपसे डिटेल बताता हूँ। निकल के ये जाएंगे कहाँ पे? निकल के ये जाएंगे अपोजिट कैंप में, यानी अपोजिशन के कैंप में। वो अपोजिशन जो इसराइल और अमेरिका की है। उस अपोजिशन में 5 ममालिक हैं, पाकिस्तान, ईरान, इराक, रशिया और चाइना। इन 5 ममालिक में से 3 ममालिक का नाम लिया जा रहा है। 3 ममालिक के हवाले से रिपोर्ट किया, ये मैंने नहीं की, ये इसराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, टॉप ब्रास ने आफ्टर डिटेल स्टडी एंड एम्पिरिकल एविडेंसेस अमेरिका को सबमिट कराई है। 3 मुल्क हैं। एक है उसने कहा जी चाइना, दूसरा उसने कहा है ईरान और तीसरा उसने कहा है रशिया। मिस्र और सऊदी अरेबिया, ये तीनों ममालिक इस कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं। कुछ अरसे के अंदर चीज़ें हम पर आया हो जाएंगी। अमेरिका की तवज्जो मिडल ईस्ट पे आजकल बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका की तवज्जो मशरिक़ वस्ता पे बिल्कुल थी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 1950s बल्कि 40 ऑनवर्ड शुरू हो चुका था। खैर 40 से पहले ब्रिटेन्स और फ्रेंच थे वहाँ पे और उन्होंने बहुत सारा जो है वो माल वहाँ से लूटा, बहुत सारा तेल वहाँ से निकाला, तेल चो लिया जब उन्होंने सारा, तो उन्होंने अमरीकियों को बुला लिया और अमरीकियों को कहा कि भाई आप यहाँ पे बैठे हैं, अब आपकी बारी है। तो अमरीकी यहाँ पे बैठ गए। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में बहुत सारा गदर मचाया, बहुत सारा तेल लूटा, बहुत सारा माल बटोरा, बहुत सारे लोग मारे, बहुत सारी जंगें कराई और ना जाने क्या क्या किया, ये सब जानते हैं। वो कहते हैं यार अब जो करना था यहाँ से मैंने कर लिया, मेरा इंटरेस्ट कम है अब यहाँ पे, मेरा फोकस अगली जगह है। और वो अगली जगह एक और चौधरी बन रहा है, उसका नाम है चाइना। उसको नहीं छोड़ना, मैं उसके पीछे फोकस्ड हूँ। सो मिडल ईस्ट के मसले इसराइल को लगाया, तुम देखते रहो। इसराइल कह रहा है कि भाई कज़न आप मेरी बात सुने, मसला ये है कि आपने मिडल ईस्ट को तो लाचार छोड़ दिया और हमारे रहमो करम पर छोड़ दिया। इधर इसराइल क्या करे, ईरान जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। ईरान ऐसी ग्रुपिंग, ऐसी लॉबिंग कर रहा है, ऐसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस किस्म के वाक़यात सामने आ रहे हैं कि उसके ऊपर आपको तवज्जो देनी होगी। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। वो ये भी कहते हैं अमेरिका भाई को, अपने बड़े भाई को इसराइल, वो कहते हैं देखो भाई बात यह है कि हमने सऊदी अरब को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, हमारे सिफारती रवाबित हुए, हमारे मिशंस गए, उनके मिशंस आए, ख़बरें हमने खुफिया रखी, हमारे कुछ मीडिया ने दे दी, सऊदियों ने बिल्कुल इनकार कर दिया। लेकिन आज भी इसके ऊपर बहुत सारी रियलिटीज़ मौजूद हैं कि सऊदी अरेबिया और इसराइल ताल्लुकात एक दूसरे के साथ सिफारती सतह पर बनाना चाहते थे। इजराइलियों ने कहा कि भाई देखें इतने ममालिक हैं वो तस्लीम कर चुके हैं इसराइल को, तो भाई आप भी तस्लीम करें, सफारत खाना खोलें, लेट्स एन्जॉय, लेट्स वर्क टुगेदर। सऊदी अरब ने कह दिया यार भाई मसला ये है कि अभी नहीं हम कर सकते क्योंकि हम खादमैन हरमैन शरीफैन हैं। एक रीज़न ये। दूसरा वो कहते हैं कि दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है, उसने भी तस्लीम नहीं किया दुनिया का, तो भाई उससे तो तस्लीम करवाओ ताकि हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो। तो पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया, जिस वजह से दोनों में एक दफ़ा फिर काफ़ी गैप आ गया। उस गैप को फिल करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने यानी MPS ने बहुत सारी कोशिशें शुरू कर रखी हैं, जिसमें मैंने जिक्र किया आपसे कि हमने वीडियो बनाई और बताया आपको कि किस तरह मोहम्मद बिन सलमान लॉबिंग कर रहे हैं, मॉस्को के अंदर खुफिया मिशन पर गए हैं और वहाँ मुलाकातें प्रेसिडेंट पुतिन से भी उन्होंने की हैं और आर्म्स प्लस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। दूसरी इसके अलावा ईरान और
چائنا کا ذکر ہے جو میں نے نہیں کیا، جو رشینز جو اسرائیلیز نے کیا، اور انہوں نے اس رپورٹ کے اندر اس چیز کو سبمٹ کرایا کہ ان کی قربتیں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور سعودی عربیہ خود چاہتا ہے، ایران یا چائنا نہیں چاہتا، یہ سعودی عربیہ اس مرتبہ خود چاہتا ہے کہ وہ ان کے گروپ کا حصہ بن جائے، اور اس کے لیے وہ پلانڈ کوششیں کر رہا ہے کہ اس کے تعلقات ایران کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ بات سعودی عربیہ یا وہاں پر موجود تھنک ٹینکس یہ جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات ہمیں استوار کرنے ہیں، اگر ہم تعلقات استوار نہیں کریں گے تو مشرق وسطیٰ کے اندر آپریشنلائزیشن مشکل ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے عراق کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ٹاکس کرائیں۔ بغداد کے اندر مختلف راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے، ان دونوں کے سربراہان کے ریپرزینٹیٹیوز کے بھی ہوئے، کچھ کامیابی ملی لیکن کچھ ابھی رہتی تھی۔ پھر اس کے فوراً بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک بغداد سمٹ ہوا، اس کے حوالے سے بھی ہماری ویڈیو موجود ہے، بلکہ آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو ایگزیکٹ بتایا کہ یہ سارا سمٹ تھا، کیا اس میں کون کون شریک ہوا، کیا مقصد اور کون سے آبجیکٹیو ہیں جو اچیو کرنا چاہتے تھے، بٹ ون پرائمری آبجیکٹیو واز ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود ایران۔ سو ایران کے ساتھ سعودی عربیہ اور اس کے اتحادیہ آج تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یار مل بانٹ کے جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھائیں اور لے کر چلیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایران کا جو کنٹرول ہے وہ صرف ایران تک نہیں ہے، وہ ایران سے باہر جا چکا ہے، اور اس باہر جاتے ہوئے کنٹرول کے اوپر بہت سارے کنسرنز ہیں جو اسرائیل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس رپورٹ سبمیشن کے اندر بڑا ریزن یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران آف کورس ایران میں تو خود ہے ہی، ایران سیریا کے اندر بھی ہے، ایران لبنان کے اندر بھی ہے، ایران فلسطین کے اندر بھی ہے، ایران اور کچھ ممالک کی کچھ اسمال پاکٹس میں ہے، لیکن اس ایریا اس ریجن کے اندر ایران کی جو سپریمیسی ہے یا ایران کا جو ہولڈ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سٹرونگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس وقت میں ایران کے اوپر سینکشنز ہیں، یہ وہ وقت ہے جس میں اس کے اوپر پابندیاں ہیں، اکنامک، پیسہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے امریکی بھائیوں اس کو پیسہ دے دیا تو تب سوچو وہ کیا کرے گا، وہ اس حالات کے اندر امان نہیں ہے۔ سو پلیز تھنک، پلیز ری وزٹ، پلیز پلان سم تھنگ اباؤٹ ایران۔ ایران پلان کریں گے تو سعودی عربیہ بھی کنٹرول میں آئے گا، ایجپٹ بھی کنٹرول میں آئے گا، اور بہت ساری چیزیں کنٹرول میں آئیں گی۔ پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کنٹرول میں کر سکتے ہیں ایران کو کہ نہیں، یا سعودی عربیہ کو اپنی طرف واپس مائل کر پائیں گے نہیں، آنے والا وقت یقینی طور پہ بتائے گا۔ یہ بھی ممکنات میں ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، کچھ فی الحال جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسرائیلیز کی وہ غلط ثابت ہو، یا کچھ عرصے کے بعد ایسے حقائق سامنے آ جائیں۔ ہم کوشش کریں گے خطے کے بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔